गाइज एंड वेलकम बैक टू द माई चैनल। सो वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज आज हम बात करेंगे देश में चल रहे एक और मामले में और जानेंगे इसके बारे में। दरअसल ट्विटर के सीईओ रह चुके जैक डॉर्सी ने हाल में ही देश में बीत चुके किसान आंदोलन पे अपनी बात कही है, परंतु यह बात कितनी सही है और कितना गलत ये हम आपको बताते हैं। जैक डॉर्सी ने आरोप लगाया है कि भारत में बीत चुके किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पे मौजूद अकाउंट जो कि किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उन्हें भारत सरकार ने दबाव बनाकर ब्लॉक करवाने की कोशिश करी थी और यह ना करने पर भारत सरकार ने भारत में ट्विटर बैन करने की भी धमकी दी थी। ये बात जैक डॉर्सी ने एक अपने इंटरव्यू के दौरान कही है। उससे पहले आप ये जान ले कि जैक डॉर्सी ने क्या कहा है। आप उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। Well, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. आपको बता दें कि ट्विटर अमेरिका की एक बहुत बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है जिसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी और उस समय इस कंपनी के संस्थापक जैक डॉर्सी ही थे। वो इस कंपनी के को-फाउंडर भी रह चुके हैं और 2 बार सीईओ पद भी संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि पहली बार जैक डॉर्सी सीईओ रहे थे वर्ष 2006 से 2008 तक और दूसरी बार 2015 से नवंबर 2021 तक। और आपको बता दें ये वही समय है जब जैक डॉर्सी 2 बार सीईओ थे, तब हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा था। इसकी आंदोलन की तारीख भी आप याद कर सकते हैं, 26 नवंबर 2020 से लेकर 29 नवंबर 2021 तक। ये वही समय है जब हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तब तक जैक डॉर्सी ही ट्विटर के सीईओ थे। तो आपको बताते चलें कि जो आरोप जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पे लगाए वो आधे सच थे और काफ़ी कुछ अंधेरे में उन्होंने रखा। पहले तो सच जानते हैं। सच ये है कि भारत सरकार ने उस आंदोलन के दौरान कुछ अकाउंट को ब्लॉक करवाने के लिए कहा था और उन्होंने किया भी था। ये बात बिल्कुल सच है। आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर से 1178 अकाउंट ब्लॉक करने को कहा भी था ताकि देश में माहौल बिगड़ने से रोका जा सके, ना कि अपनी राजनीतिक फायदों के लिए। आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने पहली बार 4 फरवरी को ट्विटर को एक लिस्ट भेजी और ट्विटर के 1178 अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा। यह लिस्ट इसलिए भेजी क्योंकि इससे 9 दिन पहले यानी 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पे हिंसा हुई थी। इस दौरान ट्विटर अकाउंट में बहुत सारे लोग यह फेक न्यूज़ फैला रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी किसान को गोली मारी है और ये बहुत सारे अकाउंट ने यह फेक न्यूज़ फैलाई, जबकि इस किसान की मौत एक हादसे की वजह से हुई थी और ना कि एक गोली के कारण। इसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं था। अगर देखा जाए तो ऐसे फेक न्यूज़ ट्विटर अकाउंट पे चल रहे थे और जैक डॉर्सी को ऐसे में खुद से ही यह अकाउंट को बंद करवाना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसको फैलने दिया। ट्विटर ने तब भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटका कोर्ट में एक अर्जी भी डाली थी जिसमें 1178 अकाउंट को ब्लॉक करवाने की बात कही गई थी, जो कि सरकार इसको ब्लॉक करवाना चाहती थी जो दूसरे देशों से ऑपरेट हो रहे थे। उस समय भारत सरकार ने भी कोर्ट में एफिडेविट दायर किया जिसमें 3 मुख्य बातें शामिल थी। पहली ये कि ट्विटर फेक न्यूज़ को रोकने की जिम्मेदारी से बचने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को मुद्दा बना रहा है। दूसरा, ट्विटर ने भारत को लेकर
नफरत फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। और तीसरा, ट्विटर ने पूरे मामले में ऐसा व्यवहार किया जैसे वो भारत के कानून से ऊपर है। और इन तमाम बातों से ये स्पष्ट होता है कि जैक डॉर्सी का वो बयान गलत था और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। और ये बात एकदम सही है कि ट्विटर फेक अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं करता है। ये आरोप उस पर सिर्फ इंडिया ने नहीं, यूरोपियन यूनियन ने भी लगाए थे। भारत में जैक डॉर्सी के समर्थन पे उतरने वाले बंदे का नाम आया है सामने। उसका नाम है, आप सब अच्छे से जानते हैं, पूरी किसान आंदोलन का राजा था एक वो बंदा। उसका नाम है राकेश टिकैत। अब आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने, ये हमको जानकारी थी कि जितने रिच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे, और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। अब देश की यही तो विडंबना है कि यहाँ के नेताओं को दूसरों पे विश्वास होगा, यानी जैक डॉर्सी पे विश्वास है राकेश टिकैत को, लेकिन यहाँ की सरकार पे उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जैक डॉर्सी यहाँ भारत में ट्रेंड कर रहे हैं। इसकी वजह हमारा ये विपक्षी दल ही है। ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियाँ बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हो अपने आप को समझती हैं कि जो देश इनके सुर में सुर ना मिलाए उसको किसी भी मामले में फंसा दो। ये टेक कंपनियां होती ही इतनी बड़ी हैं जो कि किसी भी देश में अपना काम आसानी से निकलवा सकती हैं, क्योंकि इनके पास लोगों का अपार प्यार होता है और खूब सारा पैसा होता है जिसको वो कभी भी बर्बाद करने में रेडी रहते हैं। अगर आपको जानना है कि चाइना अपने देश में इतना बड़ा गड्ढा क्यों कर रहा है तो इस वीडियो को जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। So this is all about the Jack Dorsey Twitter controversy. So if you like the video, please subscribe my channel and hit the bell icon. Keep watching my channel. Till then, this is Vaibhav Mishra signing off.